विशाल कुछ सीखो शिवम से। उसके मार्क्स देखो और अपने मार्क्स देखो। टाइम निकाल के उसके साथ थोड़ा पढ़ लिया करो। तुम्हारे पास 24 घंटे है, उसके पास 24 घंटे हैं, पर तुम्हें तो आवारागर्दी करनी है। वो पढ़ लेता है। टाइम मैनेजमेंट बेटा सीखो ना। वो देखो दोस्तों के साथ घूम भी लेता है और पढ़ भी लेता है। तुम क्या पूरे दिन दोस्तों के साथ घूमते रहते हो, पढ़ तो पाते नहीं हो। अब जब भी थोड़ा टाइम मिले ना, पढ़ लेना शिवम से। शिवम बेटा जब ये पढ़ने आए ना, थोड़ा उसको पढ़ा देना। थोड़ा पढ़ाई में कमजोर है वो, ध्यान दे लेना थोड़ा। हाँ सर बिल्कुल। क्लास में तो कंपेयर होता ही होता हूँ, प्लस यहाँ पे कंपेयर होने लगा हूँ। हमेशा लो फील करता हूँ उसकी वजह से। देखो कैसे हंस रहा है। अगर ये मेरी लाइफ में ना होता ना, सर मेरी ही तारीफ करते। स्कूल में प्रेज होता, कोचिंग में प्रेज होता। हर चीजें अपने आप नहीं होती, कुछ चीजें खुद करनी पड़ती हैं। इसको तो मैं देखता हूँ। शिवम अपनी नोटबुक ले लो। अरे ये क्या लगा तुम्हारे पीछे? अरे बेटा ये क्या लगा के घूम रहे हो? माना थोड़ा ज्यादा पढ़ाई में तुम अच्छे हो, थोड़ा पढ़ाकू हो, पर ये थोड़ी लगा के घूमोगे। अरे तो चूतिया ये तो। अरे बेटा चुप रहो, जाओ तुम बैठो जाकर। तू आ रहा है कल कोचिंग? मेरा मुश्किल है यार, जाना है घर। और सब ठीक? हाँ सब ठीक भाई। चलो ठीक है। मेरा मुश्किल है, देखता हूँ। शिवम भाई, भाई आराम से शीट दे दे यार। भाई कल की बात से गुस्सा है क्या यार? भाई माफ कर देना यार। वैसे भी भाई सर ने बोला था एक दूसरे की मदद करने को यार। भाई फटाफट शीट दे दे भाई, मैं मेन पॉइंट लिख के वापस कर दूंगा यार। बस 10 मिनट बचे हैं। सर मेरा हो गया। अरे सर मेरी शीट। ये तुम्हारी नोटबुक है ना? क्या बनाया तुमने इसमें? मैंने तुम्हें कितना अच्छा बच्चा माना था, पर मुझे नहीं पता तुम कितनी गंदी ड्राइंग बनाओगे मेरी वाइफ की। अरे सर मैंने नहीं बनाया सर, ये मेरी नोटबुक, लेकिन मैंने नहीं बनाया है। चुप रहो, तुम्हारी नोटबुक तो तुम ही बनाओगे ना, कोई और थोड़ी बना देगा। सर मेरी नोटबुक छूट गई थी कल यहाँ पे। तुमसे अच्छे तो वो बच्चे जो कम मार्क्स लाते हैं पर उनका दिल साफ है। तुम्हारे जैसे काले दिल वाले बच्चों के लिए ना मेरी कोचिंग में कोई जगह नहीं है। ना मुझे पढ़ाने का शौक है। ये सब ड्राइंग अपने घर वालों के लिए बनाना। निकल जाओ मेरी कोचिंग से। अरे सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर, मैंने नहीं बनाया है। चुपचाप निकल जाओ, नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा। सर मैं 1 मिनट में आता हूं सर। साले तेरे साथ यही होना चाहिए था, तू यही डिजर्व करता है। मर यहीं पे। बोलो, बंद किसने कर दिया? सुन रहा है कोई? आवाज आ रही है? बाथरूम में बंद हो गया हूं मैं। बंद कर दिया किसी ने? सर नहीं बनाई है मैंने, बोला मैंने, सर से बोला भी नहीं बनाई है। थैंक यू गॉड अंकल। भाई सुनना, क्या मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे तू स्कूल में अभी भी रह सकता है। जैसे जैसे मैं बोलूँ वैसा करना होगा। और क्या करना होगा? तू अभी डायरेक्ट प्रिंसिपल सर के पास जा और उनसे बोल कि वो विशाल का बैग चेक करें। विशाल के बैग में एक पेन ड्राइव मिलेगी और उस पेन ड्राइव के अंदर कुछ ऐसा है जो तुझे बचाएगा और उसको स्कूल से निकालेगा।
पर तू मेरी हेल्प क्यों कर रहा है? तू तो उसका दोस्त है ना। तुझे स्कूल में रहना है कि नहीं? सर आप बस प्लीज एक बार मेरे कहने पे आप एक बार विशाल का बैग चेक कर लीजिए। अरे फिर से तुम्हारी कोई चाल ही होगी। चलो स्कूल से जा रहे हो, आखिरी बार तुम्हारी बात सुन लेता हूँ। विशाल अपना बैग दो। हाँ क्या ढूंढना है इसमें? सर इसमें एक पेन ड्राइव होगी। हाँ मिल गई पेन ड्राइव। अब क्या करना है इसका? सर इसमें कुछ ऐसा है जो आपका देखना ज़रूरी है। बेटा इस सर के लैपटॉप में पेन ड्राइव लगा के देना। इसमें तो इतनी सारी गंदी फोटोज, वो भी एडिट करी हुई। एक मिनट, मेरी वाइफ की फोटोज और स्कूल की सारी फीमेल टीचर्स। अरे सर ये मेरी ही पेन ड्राइव, पर मुझे नहीं पता ये कैसे आया इसमें। हाँ सर यही बताना था आपको। विशाल मैं तो तुम्हें स्कूल कैप्टन बनाने का सोच रहा था। तुम्हें पता भी है ये क्राइम है। अगर मैंने कंप्लेन कर दी तो सीधा अंदर जाओगे, पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचोगे। तो समझिए सर मैंने नहीं किया सर ये सर। भाई समझाओ ना सर को। सर समझिए सर सच में मैंने नहीं किया सर। हाँ सर विशाल ऐसा नहीं कर सकता। चुप हो जाओ नहीं तो मार मार के तुम्हारा ऐसा हाल करूंगा घर भी नहीं पहुंच पाओगे। ये पेन ड्राइव मेरे पास रहेगी। अगर इसकी कोई भी कॉपी है ना तुम्हारे पास तो डिलीट कर देना। ये मत सोचना कि मैं पुलिस कंप्लेन नहीं कर रहा हूं तो तुम्हें छोड़ रहा हूं। तुम्हें अभी कभी स्कूल से निकालता हूं और करेक्टर सर्टिफिकेट में ऐसा लिखूंगा तुम्हें कोई स्कूल एडमिशन नहीं देगा। और तुम्हारा बोर्ड रजिस्ट्रेशन मैं अभी कैंसिल करता हूं। मैं अभी प्रोसेस आगे बढ़ाता हूं। जब तक मैं वापस आऊं तब तक इस स्कूल से निकल जाना। और बेटा तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम इस स्कूल में रह सकते हो। थैंक यू सर। भाई यार ये सब कैसे हो गया यार? क्या हो गया वो तो तुझे पता होगा ना। मैंने अपनी पेन ड्राइव सिर्फ तुझे दी थी। अबे क्या बोल रहा है यार ये सब? समझ आ गया भाई मुझे। तू डे 1 से मुझसे जेलस है। तुझे हमेशा ये लगता रहा है ना कि मैं स्पॉटलाइट में रहता हूं और मैं तुझे हमेशा शैडो में रखता हूं। अबे तू जेलस है तो साफ साफ बोल देता ना। ये पीठ छुरा भोगने की क्या जरूरत थी? मैं तेरी जगह होता ना मैं कभी जेलस ना होता। और मैं इतना जेलस कभी हुआ ही नहीं कि मैं इस हद तक गिरूं। अरे कलंक है तू इस दोस्ती के नाम पे। तूने मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी, पर अब इस क्लास में के हर एक बच्चे को तेरा असली चेहरा पता है। क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रहा? क्योंकि कुछ बोलने को बचा नहीं ना। याद रखना तू कोई रिश्ता कभी भी अच्छे से नहीं निभा सकता। जब दोस्ती अच्छे से नहीं निभा पाया तो क्या ही रिश्ता निभाएगा? यार ये दोनों इतने अच्छे दोस्त हैं फिर भी राज ने ऐसा क्यों किया? आजा तुझे कुछ दिखाता हूं। अरे बेटा तुम्हारा दोस्त है। आओ अंदर बैठो। चलो चलो। अरे भाई बता तो क्या दिखाने लाया यार? वो देख भाई ये ले कुछ खा ले, तूने सुबह कुछ खाया नहीं होगा। अरे बोला ना मुझे कुछ भी नहीं खाना है। क्या हुआ बेटा? लेट कैसे हो गए इतना? मुझे किसी ने बाथरूम में बंद कर दिया था। मुझे नहीं पता किसने बंद क्या हुआ। एक मिनट बेटा, अंकल ने खोला आके। बेटा शांत हो जाओ। क्या हुआ कोचिंग में? क्या हुआ? किसने बंद किया था? मुझे ना स्कूल जाना ना मुझे कोचिंग जानी, मुझे कहीं भी नहीं जाना। स्कूल में क्या हुआ? पापा मैं घर पे रहूंगा। बेटा एक बार शांत हो जाओ। क्या हो गया बताओ तो। मुझे फिर नहीं जाना। देख के अरे बेटा क्या हुआ? उठो। डॉक्टर साहब मेरा बेटा सही तो हो जाएगा ना? सर देखिए मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। आपका बेटा ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके सर पे काफ़ी गहरी चोट आई है, जिसकी वजह से वो अपनी मेमोरी में 3 साल पहले चला गया है। उसे लग रहा होगा वो इस समय क्लास 8th में है, उसे आगे का कुछ भी याद नहीं है। डॉक्टर साहब कब तक वापस आएगी उसकी मेमोरी? कब तक सही होगा वो? वैसे तो सर देखिए 1 से 1.5 साल लगता है और वो जल्दी भी सही हो सकता है, लेकिन तब तक के लिए आपको उसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आप अवॉइड करिए उसको किसी भी पब्लिक प्लेस पे ले जाने से, और आप मेक श्योर करिए कि वो कोई भी पब्लिक स्पेस पे ना जाए। अगर स्कूल भी जाता हो तो आप मत भेजिए उसको स्कूल जब तक वो पूरी तरह से रिकवर ना कर जाए, क्योंकि अगर वो ऐसी जगह पे गया और कोई भी इंसिडेंट हुआ तो वो सही से समझ नहीं पाएगा और हो सकता है उसकी वजह से उसकी मेमोरी परमानेंटली चली जाए।
आप परेशान ना होइए, परेशान ना होइए, वो सही हो जाएगा, बस आप उसका ध्यान रखिएगा। ठीक है। हाँ भैया, बहुत भूख भी लगी थी। भैया आप तो स्कूल गए थे ना, क्लास 8 के सामने से निकले थे, मेरा कोई दोस्त आ रहा है। अरे हाँ, मैं निकला था क्लास 8 के सामने से, तेरा कोई भी दोस्त नहीं आया, सबकी छुट्टियां चल रही है अभी, तो टेंशन ना ले। अरे भैया मुझे भी स्कूल जाना है, कब खुलेंगे मेरे स्कूल? अरे बहुत जल्द खुलने वाले हैं तेरे स्कूल, परेशान ना हो, बहुत जल्द तू स्कूल जाएगा। ठीक है भैया। वैसे भैया आपको पता है, आप बहुत अच्छे बड़े भाई हो, आप मेरा बहुत ध्यान रखते हो। अरे तुम यहाँ, और ये? भैया ट्रस्टवर्दी दोस्त है मेरा। और वो शिवम कैसा है? अरे अब ठीक होने वाला है शिवम, डॉक्टर ने बोला है कुछ दिन में फुल रिकवरी के चांसेस हैं, जाओ मिल लो। तुझे याद है राज भैया 1 साल फेल हुए थे, हाँ जान कर हुए थे, अपने भाई का बदला लेने के लिए। याद रखना, तू कोई रिश्ता कभी भी अच्छे से नहीं निभा सकता। वैसे भैया आपको पता है, आप बहुत अच्छे बड़े भाई हो, आप मेरा बहुत ध्यान रखते हो।